हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की। कोटा फैक्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन वेब सीरीज देयर एवर इज। एंड इसका जो फर्स्ट सीजन था वो यूट्यूब पे सबसे पहले रिलीज हुआ था। ऑब्वियसली टीवीएफ का प्रोडक्शन है ये, एंड टीवीएफ हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड विद देयर वेब सीरीज। देयर सो मेनी हिट्स, लिटिल थिंग्स, परमानेंट रूममेट्स, ट्रिपलिंग। There's just so many web series out there that come from TVF, and they are just too good. And Kota Factory is one of those biggest productions. And थोड़ा सा रिव्यू करते हैं सीज़न 2 को। ये वीडियो मैं बेसिकली रिव्यू करने के लिए बना रहा हूँ सीज़न 2 को। एंड मैं फर्स्ट टाइम किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ को इस तरह रिव्यू कर रहा हूँ। आई रियली लव्ड दिस सीरीज, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट. So I'm not professional at this, so I might make mistakes, I might be wrong about some things, but यही है, बात करते हैं. तो बिफोर वी टॉक अबाउट सीजन 2 थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. सीजन 1 में बेसिकली हमें क्या क्या देखने को मिला. तो सीरीज इस तरह शुरू हुई कि वैभव पांडे एक बंदा है, और हम सब की तरह लाइफ में उसके भी कुछ गोल्स हैं, और उसका गोल है कि उसको जाना है आईआईटी. तो अपनी प्रिपरेशन के लिए वो पहुंच जाता है इंडिया के आईआईटी हब में, आईआईटी प्रिपरेशन हब में, जो कि है कोटा, राजस्थान में है. और यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत कुछ है जो गारंटी करते हैं कि वो आपको आईआईटी में एडमिशन करा देंगे. तो उनमें से ही एक ऐसे महेश्वरी क्लासेस होती है, वहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाता है, तो ये प्रोडिजी क्लासेस ज्वाइन करता है. वहाँ पे इसको मिलते हैं फिजिक्स के टीचर जीतू भैया. और जीतू भैया सारे टीचर्स से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात वो भैया होते हैं, वो सर नहीं होते. बाकी टीचर्स को सब सर बोल रहे हैं, मैम बोल रहे हैं, पर जीतू भैया है. तो जीतू भैया जो है ये पढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं. और ये सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखा रहे होते, ये लाइफ सिखा रहे होते हैं. तो वहीं पे ये टीचर बहुत अलग हो जाता है. तो इसी तरह चलता है सारा कुछ. और हमारे जो भाई हैं स्ट्रगल करते हैं बहुत चीज़ों से, और हर बार जीतू भैया की मदद से उभर आता है. और फिर एंडिंग तक आते आते सर को क्रश भी हो जाता है एक लड़की पे, और लड़की के साथ प्रिपेयर करते हैं वो महेश्वरी क्लासेस के एडमिशन के लिए. और ये टेस्ट वो दोनों देते हैं, पर लड़की का एडमिशन नहीं हो पाता और वैभव का हो जाता है. तो वैभव टेस्ट में पास हो जाता है, और वैभव डिसाइड करता है कि वो महेश्वरी ज्वाइन करेगा. और जो लड़की है अपनी, उसका नाम मैं क्या नाम था उसका, वर्तिका नाम था, आई थिंक वर्तिका, या यस वर्तिका नाम था उसका. तो वर्तिका को ये बात सही नहीं लग रही होती कि वैभव प्रोडिजी छोड़ के जा रहा है, इधर महेश्वरी जा रहा है. बट दैट इज हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है वाली लाइन, क्योंकि वर्तिका भी उसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और अगर वैभव का नहीं हो पाता और वर्तिका का हो जाता तो आई एम प्रीटी श्योर वर्तिका महेश्वरी ज्वाइन करती. बट वर्तिका अपनी फीलिंग्स फॉलो करती है, एंड एक बहुत अच्छा फेयरवेल होता है वैभव का, और वो महेश्वरी के लिए निकल पड़ता है. तो यहाँ सीजन 1 अपना एंड हो जाता है, और सीजन 2 की शुरुआत होती है अपनी कलर्ड शुरुआत होती है सीजन 2 की, सोच सकते हैं. तो जब मैंने शुरू किया देखना, तो मुझे लग रहा था कि फाइनली लगता है सीरीज कलर्ड होगी, ये वाला सीजन कलर्ड होगा पूरा. नेटफ्लिक्स पे आ गया, अब तो बजट हो गया होगा, ब्लैक एंड वाइट से ऊपर आ जाएगा. पर अफसोस गाइस, थोड़ी देर में रंग उतर गया पूरी सीरीज का, और अब ब्लैक एंड वाइट पे वापस आ गए. बट आई गेस दैट्स व्हाट्स सो अमेजिंग अबाउट दिस एज वेल, कि जिस तरह लोग बोलते कि लाइक सीरीज बस उनकी विजुअल अपीयरेंस और मूवीज बस किस तरह वो दिख रही है उस पर चल जाती है, और ये वो हो जाता है. बट आई थिंक ऑब्वियसली पूरी तरह से तो नहीं, बट एक तरह से उस स्टिग्मा को भी टैकल किया गया. इसमें ब्लैक एंड वाइट है ये पूरी सीरीज. आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस. बट एनीवे, सो सीजन 2 स्टार्ट्स विद वैभव getting ready for his first day at Maheshwari classes, and basically उनका वो हो रहा होता है, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन होता है. और सब बताते हैं कि बातचीत चलती है कि किस तरह महेश्वरी सर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. तो महेश्वरी सर स्पीच देते हैं, और दुनिया में इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स आई हैव नेवर सीन अ स्पीच दैट हैज बीन मोर negative than Maheshwari sir's speech.
ठीक है। इतनी नेगेटिव स्पीच देते हैं कि भाई तुम में से किसी का होने तो वाला नहीं आईआईटी, तुम इतना लेट शुरू किया, तुमने 1 साल बाद शुरू किया, ये वो फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह सीज़न 2 शुरू होता है हमारा। तो यहीं से हमारा पेसिमिज्म जो है वो शुरू हो गया है। और जब भी मैंने कोटा फैक्ट्री की बात की है लोगों से, तो कहते हैं भाई आईआईटी के बारे में शो है, क्या कूल है। आई डोंट थिंक ये शो आईआईटी के बारे में, आई डोंट थिंक ये शो जेई के बारे में, आई डोंट रियली थिंक ये शो टेस्ट के बारे में है। आई एम प्रिटी श्योर ये शो गोल्स के बारे में है, ये शो लाइफ के बारे में है, ये शो फैमिली के बारे में है, ये शो करियर के बारे में, ये शो प्रॉब्लम्स के बारे में, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के बारे में। ये शो इस बारे में है कि आईआईटी और जेई के बाहर की जो इतनी बड़ी दुनिया है ना, ये शो उसके बारे में है। ये मेरा बिलीफ है, ठीक है। इस शो को देखने के बाद, इस शो से मैं ये निकाल पाया हूँ कि इस शो में उस एक टेस्ट के ऊपर जो ये स्टोरी चल रही है, उस टेस्ट के अलावा कितनी सारी चीज़ों के बारे में है ये शो। सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस शो। एंड या तो बेसिकली फिर एपिसोड में आगे जो सुसु है, जो नया रूममेट है वैभव का, उसके साथ ये सुसु के एक भैया से मिलने जाते हैं और उनसे बुक्स लेना चाह रहे हैं। और वो भी इन्हें पूरा नेगेटिव कर देता है कि भाई देखो कुछ नहीं रखा है आईआईटी वाईटी में, सब बकवास बातें हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, किसी का नहीं होता आईआईटी, बहुत कम लोगों का होता है। तुम लोग ये सपने तुम्हें देख रहे हैं, देखो मैंने सपना छोड़ दिया, मेरे को पढ़ना वढ़ना नहीं, ये रखो किताबें, सारी किताबें ले जाओ तुम, ठीक है। एंड ये सब होता है। अब हम पहुंचते हैं प्रोडिजी के सीन पे, और प्रोडिजी में सारे अपने गैंग के लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जीतू भैया की क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। तो फिर पता लगता है कि जीतू भैया ने अपनी एकेडमी शुरू करी है। तो जीतू भैया ने एमर्स के नाम से जो है अपनी खुद की कोचिंग अब शुरू करने वाले जीतू भैया। तो सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और जीतू भैया बोलते हैं कि आओ भाई, मैं तो पढ़ाने ही बैठा हूँ। तो जीतू भैया की जो है क्लासेस के बारे में यहाँ पे ये होता है, और वैभव को मिल जाते हैं अपने पुराने दोस्त। तो वैभव की भी उनसे बातचीत शुरू होती है, और वैभव को जीतू भैया भी मिलते हैं, उसको पता लगता है कोचिंग का। तो वो बोलता है भाई मैं भी फिजिक्स पढ़ूंगा यार जीतू भैया से। तो और जीतू भैया से थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है, और सुसु जो है जीतू भैया की बातें सुन के सुसु काम डाउन हो जाता है, और सुसु को लगता है कि ठीक है भाई हो जाएगा, कुछ ना कुछ देख लेंगे। उसके बाद सेकेंड एपिसोड शुरू होता है। बेसिकली सेकेंड एपिसोड मेनली इस बारे में चलता है कि किस तरह वैभव जीतू भैया की क्लास अटेंड कर पाएगा, क्योंकि वैभव को क्लास से निकलना बड़ा मुश्किल है। जो गार्ड है वो निकलने नहीं देता, वो बोलता है कि जाके महेश्वरी सर से लिखवा के लेके आओ। तो ये वाला एपिसोड पूरा इस चीज़ पे चलता है। एंड आखिर में महेश्वरी सर तक पहुंच जाता है अपना वैभव, और उसको महेश्वरी सर से जो है परमिशन भी मिल जाती है। और महेश्वरी सर को क्योंकि ये दिखता है कि कितना पैशनेट है ये इस टीचर के बारे में, एंड कितना रिस्पेक्ट करता है इस टीचर को। तो आई थिंक महेश्वरी इज नॉट दैट ऑल बैड, ठीक है, पैसा कमा रहा है अपना। तो बेसिकली ये सब है इसमें। एंड इसी एपिसोड में दूसरी प्रॉब्लम चल रही होती है हमारे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स मीना की। फाइनली भाई को प्यूबर्टी हिट कर गई है। फाइनली हार्मोन्स जो है वो अपनी पीक पे आ गए हैं मीना के। एंड इन हार्मोन्स की वजह से उसको जो है गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्लासेस जाना छोड़ देता है। तो इस चीज़ के लिए जीतू भैया पहुंचते हैं मीना के पास, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसे समझाते हैं कि ये सब चीज़ें नेचुरल है, इट्स ओके, इनके बारे में ऐसे शेमफुल फील करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। तो ये चीज़ सेकेंड एपिसोड में हमने देखी है। एंड थर्ड एपिसोड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से है। थर्ड एपिसोड में बेसिकली हम नोटिस करते हैं कि वर्तिका जो है वो टेस्ट नहीं देना चाह रही है। जो मॉक टेस्ट जीतू भैया अपनी क्लास में करा रहे हैं, उस एक भी टेस्ट में वर्तिका नहीं बैठ रही है। तो ऑलरेडी ये चीज़ देख के कि वर्तिका क्या ऐसे कि मैं बीमार थी और ये सब रीजनिंग देख के मेरे को समझ आ गया था कि वर्तिका इज़ अफ्रेड ऑफ द टेस्ट, शी इज़ अफ्रेड कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या होगा। ये मेरे को ऑलरेडी फिगर आउट हो गया था, बिकॉज आई एम टू स्मार्ट फॉर दिस शिट। नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कुड स्पेकुलेट दैट। तो मेरे को समझ तो ये चीज़ आ गई थी। अब देखना ये था कि इस चीज़ के अगेंस्ट उसको कैसे समझाया जाएगा। तो इस एपिसोड के थ्रू हम चलते हैं, और जीतू भैया जो है वो अपना स्टाफ ढूंढ रहे होते हैं।
बेसिकली फिजिक्स तो वो पढ़ा लेंगे, पर मैथ और केमिस्ट्री उसका क्या करें। तो उसके लिए वो टीचर्स ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिलती है मैम, जिनका नाम मेरे को ऑब्वियसली याद नहीं है, और वो अग्री करती हैं जीतू भैया के साथ वर्क करने के लिए। और अब उनको डिसाइड करना होता है कि मैथ टीचर किसको लेंगे। तो वो जाते हैं अग्रवाल सर के पास। अग्रवाल सर से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं जीतू भैया बहुत इंस्पायर्ड होता है अग्रवाल सर से। और अग्रवाल सर बोलते हैं गगन सर को अप्रोच करो। तो गगन सर को अप्रोच करते हैं लोग, एंड एट द एंड गगन सर अग्री कर लेते हैं। अब हम आते हैं वर्तिका की प्रॉब्लम के पास वापस। तो वर्तिका को जो है वैभव कन्फ्रंट करता है, क्योंकि वैभव को समझ आता है कि वो डर रही है, बट ऑब्वियसली वैभव की बात कौन सुनेगा। तो वर्तिका को समझाने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा जीतू भैया के पास। और जीतू भैया अपने ही शब्दों में, अपने ही वे में उन्हें समझाते हैं कि भाई देखो, डरने की बात नहीं है, डरोगे तो कैसे चलेगा, और ट्राई नहीं करोगे तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बेसिकली मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, तो मैं बेसिकली इस तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड फोर्थ एपिसोड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। बेसिकली सेल्फ केयर सिखाया है इस एपिसोड में, एंड द वैल्यू ऑफ योर फैमिली रिलेशनशिप, योर मदर एंड ऑल दैट। बेसिकली वैभव की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा था क्लास में। तो जीतू भैया कैचेस दैट एंड ही इज़ लाइक, भाई सब लोग जो है, सब लोग अपना चेकअप कराओ, सब लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। एंड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी हेल्थ का इस टाइम पे जो है ख्याल रखो, क्योंकि कोई और नहीं रखने वाला। तो सब टेस्ट कराओ, पता करो क्या प्रॉब्लम्स है, एंड अपना इलाज करवाओ। तो ऐसे ही सब टेस्ट करा लेते हैं, तो पता लगता है कि वैभव को जो है जॉन्डिस हो गया है। तो वैभव दवाइयाँ लेनी शुरू करता है, बट एक हफ्ते बाद भी वैभव की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो जीतू भैया बोलते हैं, भाई अब बारी है मम्मी को बुलाने की। तो वैभव बुलाता है अपनी मम्मी को, और मम्मी, यार जब मम्मी आ गई तो बात ही ख़त्म। मम्मी उसकी केयर करती है, एंड मम्मी के सहारे हो जाता है वैभव एकदम टिप टॉप ठीक। एंड दिस एपिसोड इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड द फिफ्थ एपिसोड इज़ अबाउट द रिजल्ट डे ऑफ जेई एडवांस्ड, एंड कौन कौन लोग IIT में घुस पाए हैं, इस बारे में है ये पूरा एपिसोड। एंड रिजल्ट डे में क्या होता है, किस तरह रहता है। एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ मेरे को जो इस एपिसोड की लगी थी वो ये थी कि किस तरह वो बैनर्स और बोर्ड्स ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, एंड वो दो अलग इंसान के प्रिंटेड है, क्योंकि महेश्वरी सर ऑलरेडी स्पेकुलेट करके बैठे कि इन दोनों में से कोई एक टॉपर होगा। एंड जब उन्हें पता लगा कि ये वाला नहीं दूसरा वाला टॉपर है, तो चलो भाई इसके ऊपर इसकी फ़ोटो लगाओ। एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी कि इस हद तक खर्चा ऑलरेडी करके बैठे होते हैं, स्पेकुलेट ऑलरेडी करके बैठे होते हैं। बिकॉज आई थिंक देर मस्ट बी सम ट्रुथ बिहाइंड दिस। तो या दैट वाज वेरी वेरी वियर्ड फॉर मी। एंड हमें पता है कि जीतू भैया जो है वो फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं हर रिजल्ट डे पे। तो वो अपनी पार्टी दे रहे होते हैं, एंड इस पार्टी के बीच में एक कॉल आता है, एंड एग्जैक्ट नहीं बताया जाता कि इस कॉल में क्या हुआ है, बट आई थिंक इफ़ यू लिसन टू इट वेल यू विल फिगर आउट, क्योंकि पुलिस के सायरन की आवाज़ है एंड ऑल दैट। तो यू विल फिगर आउट कि जो हमें वो लड़की दिखी थी स्टार्टिंग में, एक लड़की थी जो काफ़ी घबरा रही थी कि वो जेई एडवांस दे या ना दे। जीतू भैया से बात कर रही थी, बोल रही थी क्या फ़ायदा जेई एडवांस दे के, जेई मेंस दे के ही कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो जाएगा। तो पर जीतू भैया ने उसे कन्विंस करा था कि भाई देना है, जेई एडवांस देना है। तो आई थिंक वो लड़की जो है उसने सुसाइड कमिट कर लिया होता है। और इस नोट पे सीज़न 2 एंड होता है, विच इज़ अ वेरी डार्क नोट टू एंड द सीरीज ऑन। सीज़न 1 के मुकाबले सीज़न 2 काफ़ी ज़्यादा एक डार्कर मोड पे एंड हुआ है, विच डेफिनेटली मीन्स कि एक सीज़न 3 पक्का आएगा, क्योंकि अगर सीज़न 3 नहीं आया तो दंगे कर देना तुम लोग। तो बेसिकली कोटा फैक्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो एक ही एग्ज़ाम के पीछे दौड़ रहे हैं, एंड उनमें से कुछ सक्सेसफुल होंगे, उनमें से कुछ फेल हो जाएंगे,
बट फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपका एम क्या है और आप अपने एम को फॉलो कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो, बस फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, हर रोज़ यूट्यूब में फेल हो रहा हूँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फ़र्क कोशिश से पड़ता है और कोशिश करते रहेंगे और फेलियर भी हो गए तो उसे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ऑन दैट नोट, दैट वाज मी ट्राइंग टू रिव्यू कोटा फैक्ट्री सीजन 2 एंड आई एम प्रिटी श्योर आई डिड अ टेरिबल जॉब एट इट। बट आप लोग भी अपने व्यूज़ बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये शो देख के। अगर अभी तक नहीं देखा तो देखो, और देखने के बाद मेरी वीडियो पे वापस आओ और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा तुम्हें शो। एनीवे गाइस, इट्स बीन योर बॉय वॉइस बॉक्स। आई विल सी यू गाइस टुमारो।